अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन किसे कहते हैं और साथ ही साथ मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि शॉर्ट सेलिंग, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ये शॉर्ट सेलिंग है क्या, इस चीज को भी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या होता है। जब भी हम कहें लॉन्ग पोजीशन, जब हम कहते हैं स्टॉक मार्केट में मेरा पोजीशन लॉन्ग पोजीशन पर है, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, लॉन्ग पोजीशन उसे कहते हैं जहां पर आप किसी शेयर को, किसी भी शेयर्स को आपने खरीदे हैं। यू हैव बॉट शेयर्स। समझिए एक कंपनी ए है, इसके शेयर्स समझिए आप 500 रुपए में आपने एक्वायर किए हैं। कितने एक्वायर किए हैं? फॉर एग्जाम्पल समझिए आपने एक 100 शेयर्स आपने 500 रुपीज से एक्वायर किए हैं, यानी आपने खरीदे हैं। अब यहां पर लॉन्ग पोजीशन का मतलब यह है कि आप बाय किए हैं एंड देन जब वो फ्यूचर में बढ़ेंगे, जब आपका एक्सपेक्टेशन है कि वो ऊपर जाएगा, तो जब वो ऊपर जाएगा तो आप उस वक्त में उसको सेल करेंगे। यानी लॉन्ग पोजीशन का मतलब है एक नॉर्मल सा जो हम खरीदो फरोख्त करते हैं। जैसे आपने रियल एस्टेट खरीदा, अगर आप रियल एस्टेट खरीदा है, रियल एस्टेट खरीदने के बाद में जो आपने इन्वेस्टमेंट वहां पे किया है, वो पैसे आपने इन्वेस्ट कर दिए और वो रियल एस्टेट ले लिया। अब आप लॉन्ग है उस पर, यानी आप वेट कर रहे हैं कि उसका प्राइस बढ़े तो आप उसको बेचें या जो भी आप करना चाह रहे हैं। तो यहां पर अगर ये प्राइस फॉर समझिए ए का प्राइस अगर 500 से ऊपर हुआ है, 550 हुआ है, तो आपने सोचा कि चलो मैं ये शेयर्स को अभी रिमूव कर देता हूं। तो 50 रुपीज के हिसाब से आपके 100 शेयर्स, यानी आपने 5000 रुपीज का प्रॉफिट को कमाया है। इसको कहते हैं गोइंग लॉन्ग, यानी आपने पहले बाय कर दिया, बाय करने के बाद में वहां वेट कर रहे हैं और इसमें आप जितना वेट कर रहे हैं उसके हिसाब से वो प्राइस बढ़ेगा या कम होगा उससे मतलब नहीं। आपने पहले बाय किया तो उसको कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। अब इसका ऑपोजिट, अब बहुत कंफ्यूजिंग बात यह है, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पहली बार ये वर्ड सुनते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये आखिर है क्या। इसको हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसका और एक नाम है गोइंग शॉर्ट और शॉर्ट सेलिंग। इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। नाउ मैं आपको इसको एक अंदाजे पे समझाता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए, शॉर्ट सेलिंग, पहली बात अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये जायज नहीं है। आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, बिकॉज शॉर्ट सेलिंग में पहले होता है बेचना, पहले होता है बेचना, उसके बाद होता है खरीदना। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप कहेंगे सर जो चीज मेरे पास ना हो तो मैं वो कैसे बेच सकता हूं। तो यहां पर इसका लॉजिक मैं आपको एक एग्जांपल के साथ, एक प्रॉपर डायग्राम के साथ समझाता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखिए, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। जनरली स्पीकिंग शॉर्ट सेलिंग में होता पहले बेचना है, उसके बाद खरीदना है। अच्छा, आप पहले क्यों बेच रहे हैं? वो क्यों बेच रहे हैं? आपके पास वो चीज है ही नहीं। तो वो प्रोसेस इस तरह से होता है। अब यहां पर एक पर्सन को ले लीजिए, इस पर्सन का नाम हम कहेंगे ए का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो शेयर है आज इनके रिजल्ट्स जो है बिल्कुल बुरे आने के चांसेस है। तो उसने क्या किया है, मॉर्निंग जैसे मार्केट ओपन होते ही जैसा वो शेयर प्राइस, जो भी प्राइस था, उसने उस प्राइस पर सेल कर दिया। तो अब आप पॉइंट यहां पर यह आता है कि सेल कैसे किया, उसको किसने बेचा, उसके पास शेयर ही नहीं थे। तो यहां पर ये पर्सन जब ये शॉर्ट सेल करेगा, शॉर्ट सेल का मतलब होता है कि इसने पहले बेच दिया। अच्छा, अज्यूम कीजिए कि इन्होंने शॉर्ट सेल किया है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी ले लीजिए, रिलायंस, लेट अस से रिलायंस का इसने शॉर्ट सेल किया है। कितने शेयर्स इसने शॉर्ट सेल किया है? फॉर एग्जाम्पल इसने 100 शेयर्स को शॉर्ट किया है, यानी इसने बेचा है। तो वो बेचा है तो किसी ने खरीदा है, राइट। मैं यहां पर ये जो है इसको मैं बायर लिखता हूं, दिस इज द बी बायर, और ये इस बायर ने, इस सेलर ने इस बायर को बेचा, लेकिन पहले इन्होंने सेल किया है, इन्होंने बाय किया है। तो ये जो शेयर्स है, ये शेयर्स है, इसको फैसिलिटेट करने वाला जो बीच में होता है वो होता है ब्रोकर। ब्रोकर के सिस्टम में ये ऑप्शंस होते हैं कि वो एक्सचेंज, समझिए वहां पे शेयर्स रियल में नहीं है आपके पास, लेकिन
ब्रोकर इसको अलाउ करता है ताकि वो शॉर्ट सेल यानी जो भी पर्सन बेचना चाह रहा है बेच सकते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन ये होता है कि शॉर्ट सेल जब भी आप करते हैं तो एंड ऑफ द डे यानी डे ट्रेडिंग में होता है ये एंड ऑफ द डे 320 जो बेसिकली एक्चुअल में यहां पर ऑटोमेटिकली आपके पोजीशंस क्लोज हो जाते हैं। 330 को मार्केट क्लोज होता है लेकिन 315 320 से पहले ही इनफैक्ट 3 o'clock तक भी आपके पोजीशंस डिपेंडिंग ऑन आपका कितना मार्जिन है यहां पर आपका पोजीशन क्लोज हो जाता है, यानी आप बेचे या ना बेचे वो ऑटोमेटिकली सेल बाई हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो यहां पर आप सोचेंगे कि भाई इसमें लॉजिक क्या है, आप पहले बेच रहे हैं बाद में खरीद रहे हैं, इसका फंडा क्या है, लॉजिक क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर देता हूं ये किस तरह से ये प्रोसेस वर्क होता है। सपोज आप एक शेयर ले लीजिए, रिलायंस कंपनी आप अज्यूम कीजिए, RIL रिलायंस को आपने ले लिया। अब समझिए कि आपका एक्सपेक्टेशन है कि रिलायंस का प्राइस गिरेगा, तो ए पर्सन ने अज्यूम कीजिए ब्रोकर के पास से उसने बोरो किया। जब शॉर्ट सेल करता है तो मतलब यह है कि इसने 100 शेयर्स को बेचा है, 100 शेयर्स को बेचा है। क्या उसके पास है? नहीं है, तो मैं यहां पर लिखूंगा बोरो। इसने बोरो करके कितने शेयर्स बचा है रिलायंस के? 100 शेयर्स। क्या प्राइस पे बेचा है? अज्यूम कीजिए 2500 पर शेयर के बेसिस पर इसने टोटल शेयर्स बेचे हैं 100 शेयर्स विच इज अराउंड 25 okay 2.5 lakhs which is 100 share of Reliance will be equal to 2.5 लाख रुपीस। ये इन्होंने सेल कर दिया। तो अब देखिए, सब अज्यूम कीजिए कि उसका जो एक्सपेक्टेशन था वो बिल्कुल सही था। तो अब रिलायंस का जो चार्ट होता है, जो रिलायंस का प्राइस इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, समझिए वो डे पर यहां पर करीब समझिए 250 टू 2500 पर इसने शॉर्ट किया था। तो यहां पर इसने शॉर्ट किया, अब वो प्राइस ऐसे ऐसे होते हुए वो नीचे जा रहा है, समझिए वो नीचे जा रहा है। उसी दिन में जो चार्ट है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ वो चार्ट जा रहा है। तो अब सोचिए कि यहां पर ये प्राइस इस तरह से वो नीचे जा रहा है। अब अज्यूम कीजिए कि यहां पर बाय द आफ्टरनून टाइम वो प्राइस पहुंचा है 2400 पर। 2500 पे उसने खरीदा, बेचा, 2400 पे पहुंचा है। तो अब यहां पर शॉर्ट सेलर सोचता है कि भाई ये राइट टाइम है, मैं अभी जो शेयर मैंने बोरो करके बेचा था मैं इसको बाय बैक कर लूंगा, मैं इसको वापस से खरीद लूंगा, क्योंकि मुझे ब्रोकर को भी वापस देना होगा वो शेयर्स, क्योंकि जब मैंने बेचा है पहले तो मुझे खरीदना भी पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो यहां पर इस पर्सन ने ये शेयर्स को बाय बैक कर लिया, इसने यहां पर बाय बैक, अगर वो नहीं भी करेगा तो ऑटोमेटिक बाय बैक हो जाएगा। तो यहां पर इसने जब बाय बैक किया है तो अब इक्वेशन किस तरह से होगा दोस्तों? तो यहां पर इसने बाय बैक किया है 2400 पर। तो अज्यूम कीजिए अभी इसने जो शेयर बोरो किया था, अब उसने वही शेयर्स को इसी पर्सन ने अब इसने मार्केट से 100 शेयर्स को बाय किया है, लेकिन कितने प्राइस पे बाय किया है? इसने 2400 पे बाय किया है, यानी ये 2,40,000। अब यहां पर आप बोलेंगे कि सर बैलेंस कहां से आया है? ये है बैलेंस 100 विच इज नथिंग बट 100 इंटू 100 विच इज 10,000 रुपीज। अब आप कहेंगे कि सर ये 10,000 आए कहां से है? क्योंकि इसने पहले सेल किया है और बाद में उसने बाय किया है, तो जब प्राइस नीचे गया है तो उसको फायदा मिल गया। इसी तरह जिस तरह हम लॉन्ग में क्या होता है दोस्तों, बाय लो सेल हाई, कम में खरीद के बाड़के में बेचना। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, आपके पास शेयर तो है नहीं, बोरो कर रहे हैं आप, उसको पहले आप बेच रहे हैं, आपको पता, आपके एनालिसिस है कि वो नीचे जाएगा, जैसा नीचे जाएगा आप खरीद लिए तो आपने जो बैलेंस कर दिया है ये आपका हो गया प्रॉफिट। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, क्यों आप इस झंझट में कभी नहीं पड़ना है। वो उसका ये है कि अगर आपने कोई शेयर, आपने लॉन्ग, किसी शेयर पर आप लॉन्ग है, देखिए लॉन्ग शेयर में जब होता है कि आपने पहले खरीद लिया फिर आप बेचेंगे। अज्यूम कीजिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो आपने 100 रुपए पर शेयर खरीदा था, ठीक है, तो आपने 100 रुपीज पे यहां पर इस पॉइंट पे आपने इन्वेस्ट करके 100 रुपीज पर शेयर आपने खरीदा है इस पर्टिकुलर शेयर को 100
रुपीस क्या आपने खरीदा है, ये आपका बाई प्राइस है। अब ये बाई जो है ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो अब देखिए व्हाट इज अ मैक्सिमम रिस्क, कितना पैसा आप लॉस करेंगे। अगर ये कंपनी बिल्कुल बंद हो जाए, ये कंपनी बिल्कुल डूब जाए, तो यहां पर मैक्सिमम वो नीचे जो आएगा तो वो जीरो पर ही आएगा, नेगेटिव तो शेयर प्राइस नहीं होता है। यानी अगर आप लॉस करेंगे तो कितना लॉस करेंगे, आपने जितना इन्वेस्ट किया उतना पूरे का पूरा लॉस होगा। यानी यहां पर आप देखिए इट इज लिमिटेड लॉस, इट इज लिमिटेड लॉस। और अच्छा प्रॉफिट कहां तक जाएगा, देखिए अगर कंपनी बहुत अच्छी है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने 100 रुपए पे लिया है, वो बढ़ते 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 कंपनी 1000 रुपए भी जा सकती है, 1500 भी जा सकती है, 2000 भी जा सकती है। देयर इज नो लिमिट फॉर दैट। सो विच इज वी कैन से अनलिमिटेड प्रॉफिट्स। सो दैट इज, इसको कहते हैं लॉन्ग। अब यहां पर शॉर्ट में क्यों नहीं करने के लिए बोल रहा हूं, अब इसी इक्वेशन को इस तरफ देखिए, यहां पर इस बंदे ने शॉर्ट किया है। अब आप देखिए इसने अज्यूम कीजिए कि 100 पर भाई साहब ने उनके एनालिसिस के मुताबिक 100 पे वो ये सोच रहे हैं कि 100 इज बैड, वन ऑफ द बैड प्राइस, तो इन्होंने यहां पर 100 के पॉइंट पर इन्होंने सेल कर दिया। क्या किया है इन्होंने यहां पे, सेल। अब इनका एक्सपेक्टेशन ये था कि वो नीचे जाएगा तो समझिए 90 पे तक आएगा, तो मैं इमीडिएट बेचकर खरीद कर 10 रुपीज का प्रॉफिट मैं ला लूंगा। तो अच्छा ये बताइए अगर ये नीचे जा रहा है, जीरो पर चले जाए, तो आप बायबैक करेंगे ना जीरो पर, हाँ, या 1 रुपए पे आप बायबैक कर लेंगे, तो 100 माइनस 1, 99 रुपीज इज अ प्रॉफिट। सो एक बात यहां पर हम लिखते हैं लिमिटेड प्रॉफिट, बिल्कुल लिमिटेड प्रॉफिट है, हाँ लिमिटेड प्रॉफिट है। अब लॉस का क्या है सिचुएशन, ये देखिए। अब यहां पर आपने 100 पे खरीदा, देखिए लॉस कब होता है शॉर्ट में, आपने सोचा कि वो नीचे जाएगा लेकिन उसका कुछ अच्छा न्यूज आ गया और वो शेयर्स उल्टा चलना शुरू हो गया। अब आप सोचिए कि आप बेचने से पहले, आपने बायबैक करने से पहले ही वो शेयर बढ़ते बढ़ते बढ़ते, फॉर एग्जांपल सर्किट लिमिट्स का शेयर, उस शेयर में जो है ऑप्शन फ्यूचर्स अगर उसमें हो तो उसमें कोई लिमिट नहीं होता, वो बढ़ते जाएगा, हर 20% के बाद वो रीसेट हो जाएगा और वो प्राइस बढ़ते जाएगा। तो अज्यूम कीजिए ये साइज बढ़ते 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 बढ़ते, अज्यूम करिए कि ये प्राइस हुआ है 150, यानी आपने 100 रुपए में खरीदा है, आपने बेचा है, अब आपको बायबैक करना पड़ेगा 150 में, यानी आपका लॉस हुआ 150 माइनस 100, यानी 50 रुपीज आपका लॉस हुआ। अब यहां पर ये कोई लिमिट है कि 150 पर होगा, हाँ डे ट्रेडिंग में तो लिमिट होगा, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स ऑप्शन में जाएंगे वहां पर महीनों तक लोग जो है फ्यूचर्स को होल्ड करते हैं, वहां पर इतना अनलिमिटेड लॉस होगा कि आप बेयर पर आपका अकाउंट खाली हो जाएगा एक ही झटके में। तो यहां पर ये प्राइस बढ़ते बढ़ते अज्यूम कीजिए कि यहां पर उस दिन में बहुत ही अमेजिंग न्यूज आने की वजह से ये प्राइस गया है 400 रुपए पर, या कोई भी प्राइस पर। कोई लिमिट है आपकी प्राइस बढ़ने की, कोई लिमिट नहीं है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस बंदे का जो लॉस है, इज द लॉस अनलिमिटेड। क्या इसका लॉस अनलिमिटेड है? हाँ बिल्कुल अनलिमिटेड लॉस है। आप लगाए, आप सोच रहे थे मैक्सिमम 99 रुपीज कमाने के लिए, लेकिन गवा रहे कितना, अनलिमिटेड। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती है, बिल्कुल जो है एक बेवकूफ़ी की तरह से कुछ भी, मतलब जो ट्रेडर्स है उनकी बात अलग है, लेकिन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में नॉर्मल पर्सन ये कॉन्सेप्ट्स में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके लिए लॉस रहेगा। और क्योंकि आपके पास उतना स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि स्टॉप लॉस लगाए या जीटीटी ऑर्डर लगाए या किस तरह के ऑर्डर नहीं लगाते हैं, तो बिल्कुल उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो प्रॉफिट ऐसा जो है लॉस बढ़ते बढ़ते पर आपका अकाउंट एक ही झटके में खाली हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मैंने फोरम्स में पढ़े हैं, जीरोधा के खुद के फोरम में कई लोगों ने पढ़े हैं। एक बंदे ने 10 लाख रुपए गवा दिए एक ही शॉट में, एक ही ट्रेड में 10 लाख रुपए गवा दिया, किसी ने 4 लाख गवा दिए, किसी ने 5 लाख गवा दिए। तो ये इतना रिस्की है। और इससे, ये तो शेयर्स की बात कर रहा हूं, इससे और ज्यादा रिस्की होता है फ्यूचर्स और ऑप्शंस। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में फ्यूचर्स और ऑप्शंस जो है उलमा ने क्लियरली डेरिवेटिव्स को बिल्कुल हलाल नहीं कहा है, तो हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस को करना ही नहीं है। और शॉर्ट सेलिंग भी आप बिल्कुल भी मत कीजिए, चाहे वो प्राइस कितना भी गिरना है, क्या भी है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपको इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना है।